हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज जीके जीएस की क्लास में हम देखने वाले हैं क्या, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न। दोस्तों क्या, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो दोस्तों ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए क्या है क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बताइए, चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? बताइए। तो क्या कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तराखंड। क्या, उत्तराखंड। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहते हैं? इथोलॉजी। क्या, इथोलॉजी। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? किसका? आयोडीन का। इसको आपको ध्यान रखना है। एल्गी शैवाल को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। देखिए, सैक लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। क्या, एक सहजीवी है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, सीएनजी। सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? बताइए, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहन एवं उद्योगों में। क्या, वाहन और उद्योगों में। ये आपको ध्यान रखना है। क्या, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? बताइए, सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाहन करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? क्या, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर। क्या, स्कैवेंजर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? बताइए, चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? क्यों है? क्योंकि वह बच्चा देता है। क्या, क्योंकि वह बच्चा देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बताइए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबॉयटिक और बायोटिक। क्या, एबॉयटिक, बायोटिक। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? बताइए, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? क्या, जेट्रोफा। क्या, जेट्रोफा। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। नेक्स्ट देखिए, सिल्वी कल्चर। क्या, सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन्य उत्पाद से। वन और वन्य उत्पाद से। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, झूम खेती कहाँ होती है? बताइए, झूम खेती कहाँ होती है? कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बताइए, वायु दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको क्या बोलते हैं? ATM बोलते हैं। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट देखिए, बीटी कपास क्या है? बताइए, बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या, एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषित क्या, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? बताइए, क्या है? बताइए, CSO2। क्या, SO2 है। क्या, SO2 है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फर ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा रसायन, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? बताइए, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। क्या, कैल्शियम कार्बाइड। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी
बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? बताइए कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड। टाइफाइड, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूषित जल को क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड वाटर। क्या? कंटामिनेटेड वाटर, इसको आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? बताइए पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। किसके? जाइलम द्वारा। जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है पौधों में। और जो फाइलम होता है वो खनिज पोषक तत्व का परिवहन करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।